फ्री मिल रहा है ना राशन, केजरीवाल फ्री नहीं दे रहा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केजरीवाल की स्कीम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है राशन। कांग्रेस की राज में क्या था और अब की राज में क्या? भारत देश पहले उस समय कर्ज में था और आज 5% ऊपर है, ये फर्क देखिए। ये कि हमारा राम मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी हमें खुशी नहीं है। बोलो जय श्री राम। 2 फुलहारी उनको कहा था कि 1 हफ्ते में फुलहारी खत्म कर दें, कहाँ हुआ? वो तो सोना बना रहा था। कह रहे थे हमें मौका दीजिए, हम बंद कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। कह रहे हमें और मौका दो। दिया ना, वो कह रहा है 5 साल और मौका दो, खालिस्तानियों के साथ मिलकर ऐसा ही काम होगा। और क्या काम, कोई काम किया उसने पंजाब में? पंजाब वालों से पूछो क्या हाल है बेचारों का। फिर सरकार कैसे बनी वहाँ पर? सरकार बन गई ना, अब आप झूठे वादे करोगे, वो बेचारे सोच रहे कि शायद दिल्ली पूरी चमक गई है, पेरिस बन गई है, शायद ये भी बना देगा, उसके चक्कर में आ गए सारे। दिल्ली में वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जितना वो वादे कर रहे हैं, जितना दावे कर रहे हैं। क्या देखने, मेरा तो 64 साल की एज है, मैं 64 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, मुझे तो वही जो कॉमनवेल्थ गेम में जो चमका था वही चमका हुआ है। वो सपने देख रहे प्रधानमंत्री बनने के 2024 मिल जाएंगे उसको, 2-3 हफ्तों में मिल जाएंगे सपने, जब वो जेल के अंदर होगा ना सपने सब आ जाएंगे। कह रहे फंसाया जा रहा है उनको केंद्र की तरफ से, और सबको ही कहता फंसाया जा रहा, फिर माफिया मांग लेता। अगर दारू की दुकानें खुलवाई हैं उसके बाद उसने बिल क्यों वापिस ले लिया? वो कट्टर ईमानदार बताते हैं। हाँ, तो कट्टर ईमानदार वही होते हैं ना जो इस तरह की बातें करते हैं। कट्टर ईमानदार किसको कहते हो? जो अगर गलत काम कर रहा है वो अपने आप को कट्टर कहेगा, जो गलत नहीं कर रहा वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा। बीजेपी कह रही है केजरीवाल पार्ट टाइम सीएम है, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं। केजरीवाल की बात करो, केजरीवाल क्या है ये बताओ आप मुझे। दिल्ली चमका दी है। हाँ, दिल्ली चमक गई है ना, सब जगह देख लो आप, दिल्ली चमकी हुई है, लाइटें जली हुई हैं, सब कुछ हो रहा है। बिजली पानी सब दिया है। क्या बिजली पानी? हम तो हर बार बिल देते हैं, हमारा तो कभी बिजली पानी क्या फ्री हुआ है? बिजली मुफ्त कर दी। पानी आ रहा है, आप पानी गंदा आ रहा है सबके पास, बताओ। आप हमारे ही छोड़ दो, जो स्लम एरिया में रहते हैं उनसे पूछो पानी का जाके, क्या करेंगे वो? जब दिल्ली की समस्याएं पूरी नहीं, फ्री मिल रहा है ना राशन, केजरीवाल फ्री नहीं दे रहा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केजरीवाल की स्कीम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है राशन। और फ्री देना नहीं चाहिए वैसे, ये बिजली पानी फ्री, बस फ्री, ये कोई नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जब दूसरी सरकार बदलेगी तब क्या करेंगे लोग? तब तो टिकट देना ही पड़ेगा, तब तो उसको टिकट बस में लेना ही पड़ेगा। बिजली का जब दिल्ली की समस्याएं ही पूरी नहीं हुई है तो वो गुजरात क्यों जा रहे हैं? आदमी को फायदा दो जो देना, और सबके लिए आपने बिजली फ्री कर दी, क्या फायदा हुआ उसका? और फिर उसके बाद भीख मांगो अब इनसे जाके। कह रहे जनता को लेनी है तो आप एंट्री करवाओ, ये भीख मांगने का काम किया ना, पहले खिला दो उसके बाद भीख मंगवा लो। या तो ये कहते कोई जिसने नहीं लेनी वो अप्लाई कर दे कि मैंने नहीं लेनी, ये तो वो हो गया कि तुम भीख मांगो कि मांग रहे हो मैं देता हूँ, और क्या है इसको? जब दिल्ली की समस्याएं ही हल नहीं हुई है तो वो गुजरात क्यों जा रहे हैं? वैसी की वैसे ये दिल्ली जो चमकी है ना इस समय, ये कॉमनवेल्थ गेम में चमकी थी गेम। दिल्ली शीला किसी के टाइम में चमकी, जबकि उसमें भी घोटाले हुए, लेकिन चमकी तब की, उसके बाद कुछ नहीं विकास हुआ। अगर बिजलियां लगाने से, सड़कें बनने से हो जाता विकास, तो ऐसा कोई विकास का पैदा नहीं। आप कांग्रेस को दोबारा चांस देंगे? मैं कह रहा हूँ चांस जो मर्जी ले ले, अगर कोई जो काम करेगा वही सफल रहेगा। अब इसको झूठा क्यों कहते हैं? इसकी हरकतें ऐसी हैं, अगर इसका काम ठीक होता, हरकतें ठीक होती तब होता काम इसका। दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, दिक्कत सब जगह ही है, पूछो ना आप, ये खड़े हैं ना लोग, ये केजरीवाल के समर्थक हैं सारे। अंकल काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ। आम आदमी की पार्टी रहते हुए जी बिल्कुल। क्या काम हुआ है? फर्क नजर आ रहा है, दिल्ली बदला हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या नजर आ रहा है? सड़कें यहाँ की बहुत बढ़िया हो चुकी हैं। बढ़िया हो चुकी है, बहुत अच्छा चमक रहा है। चाचा मना कर रहे हैं? मैं तो हर दूसरे गरीब आदमी के लिए, लोग जो घर की लड़कियां हैं उनको जॉब करती हैं, उनको फ्री में आना जाना मिल रहा है बस में, ये क्या कम है? और जो मिल रहा है तो वो कुछ तो फायदा कर रही होंगी ना अपने घर का। जनता तो खुश है। नहीं, फ्री में आना जाना पता चल जाता। 5 महिला खड़ी हो तो बस नहीं रोकते वो कि महिलाएं चढ़ेंगी सिर्फ इसमें। देखो आप बस स्टैंड के बोर्ड लगे हुए, बस स्टैंड नहीं बने हुए। ये बसों का विकास आपको बता देता हूँ, आप बसों में चढ़ोगे ना, बस के बोर्ड लगे हुए कि यहाँ से टीटीसी का बस है, बस स्टैंड नहीं है। जो लगे हुए थे वो भी बेच के खा गए। वो चाचा को बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप इस पे? वो नाराजगी तो अब इस बात सुनो, कह रहे साफ सफाई नहीं हुई है, बिजली मुफ्त का झूठा दावा करा। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी होगी, उसको तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, हमें अपने देश। हवा साफ नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं, ये बिल्कुल साफ है। क्या बात कर रहे हैं? AQI 500-600 के पार जा चुका है। ये वो आप जानिए इस बारे में। लोगों को कैंसर हो रहा है, वो तो रहेगा, वो तो जब पॉल्यूशन है तो होगा ही ना। तो इसे कंट्रोल कौन करेगा?
इसे तो आम आदमी पार्टी करेगी ना, हम क्यों करेंगे? करेगी इस चीज को तो हम खुद करेंगे ना। उन्होंने वादा किया था कि अगर उन्होंने वादा किया था अपने देश को, अपना घर, उन्होंने वादा किया था अगर हम पंजाब में जाएंगे तो पराली जलवाना बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन हरियाणा में 30% खत्म हो चुका है। अब हरियाणा तो मैं गया नहीं ना, पंजाब में वहाँ तो मैं गया नहीं ना। मैं तो जहाँ गया हूँ मैं तो वहाँ की बात करूँगा ना। यमुना साफ हुई है? हमें दूसरे यमुना साफ हुई है अभी तक? यमुना तो साफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें तो बहुत पॉल्यूशन पहले से ही है। उसे कौन साफ करवाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो सरकार, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो। मुख्यमंत्री के जब सेंट्रल ऑर्डर करेगा, जब सेंटर क्यों ऑर्डर करेगा सर? फिर वो सत्ता में क्यों बैठे हैं? अगर सब कुछ केंद्र ही करेगा तो केजरीवाल सत्ता में क्यों बैठे हैं? छोड़ देना चाहिए उनको। क्यों छोड़ देना चाहिए उनको क्यों छोड़ना चाहिए? कि 5 साल और 8 सालों से कह रही 5 साल फिर दो, मैं उसमें करूंगा, तब आपको डुबकी। वो हर साल कहती है कि इस बार मौका दीजिए। 2015 से बोल रही है। वो अभी 2 ही बार तो आए हैं, अब कब तक कहेंगे? जब 25 साल तक आएंगे, उसके बाद जमुना ही नहीं रहेगी। जमुना की हालत जिस तरह चल रही है उसी तरह फिर वो खत्म ही हो जाएगी जमुना, जब तक इसको सफाई नहीं करेंगे तो। अब आप जाके देखो कितनी झाग बनी हुई है जमुना में, और 8 साल से ऐसे ही हो रहा है कि जमुना आज साफ। जिस दिन आया था ये 2015 में, इसने कहा था यमुना ऐसे साफ होगी, आपको डुबकी भी ऐसे चुटकियों में लगवाएंगे। वहाँ पे वो लग गई डुबकियाँ सारी। पराली जलवाना बंद कर देंगे, अभी तक हुआ नहीं। जो बंद होगी ना पंजाब में, नहीं हुई है। बैठे हुए ना उसके घर के पास ही, मुख्यमंत्री के घर के पास ही धरना दे के बैठे हुए ना वो। 2 फलारी उनको कहा था कि 1 हफ्ते में फलारी खत्म कर दें, कहाँ हुआ? वो तो सोना बना रहा था। कह रहे थे हमें मौका दीजिए, हम बंद कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। कह रहे हमें और मौका दो। दिया ना, वो कह रहा है 5 साल और मौका दो। खालिस्तानियों के साथ मिलकर ऐसा ही काम होगा, और क्या काम? कोई काम किया उसने पंजाब में? पंजाब वालों से पूछो क्या हाल है बेचारों का। फिर सरकार कैसे बनी वहाँ पर? सरकार बन गई ना। अब आप झूठे वादे करोगे, वो बेचारे सोच रहे कि शायद दिल्ली पूरी चमक गई है, पेरिस बन गई है, शायद ये भी बना देगा। उसके चक्कर में आ गए सारे। दिल्ली में वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जितना वो वादे कर रहे हैं, जितना दावे कर रहे हैं। क्या देखने? मेरा तो 64 साल की एज है, मैं 64 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। मुझे तो वही जो कॉमनवेल्थ गेम में जो चमका था वही चमका हुआ है। इतना प्रचार देखने को मिल रहा है, कह रहे हैं कि हम दूसरों को सिखा रहे हैं काम करना। चमक यही हुआ है कि जो घोटाले अब इसके सामने आ रहे हैं वही चमकेंगे अब आके, और कुछ नहीं चमकने वाला। गुजरात में जा सकते हैं? गुजरात में जा सकते हैं आम आदमी पार्टी? हाँ, गुजरात में जाएगी, देखना होते मुँह गिर के कैसे आएगी। गुजराती ऐसे नहीं है पागल हमारी तरह। गुजराती पागल नहीं है, वो फ्री का खाना भी नहीं चाहते। उनको पता है कि काम कैसे करना है। वो उसको जितना मर्जी वो शोर में चाहता रहे। मुफ्त की रेवड़ी काम नहीं आएगी वहाँ पर? नहीं आएगा, ना हिमाचल में आएगी ना वहाँ आएगी। कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंकेंगे। कोई पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, इनका जो मुकाबला होता है ठीक है। जो तीसरी पार्टी निकल कर आई है आम आदमी पार्टी। तीसरी कहाँ से आ गई पार्टी? आप बताओ ना। 2 स्टेट में जो जीत गया कि वहाँ स्टेट का हाल जाकर देख लो पंजाब में। अरे प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। हाँ, प्रधानमंत्री तो बनना चाहिए। जब देश को पूरी तरह लुटवाना है तो प्रधानमंत्री बनेगा वो। सबको फ्री की बिजली देगा, फ्री का पानी देगा, फ्री की यात्रा देगा, तो ऐसे ही होगा। कांग्रेस आ सकती है? मतलब पैसा लोग भरते रहेंगे, इनकम टैक्स भरते रहेंगे, ये खर्च करता रहेगा, इसका क्या है? कांग्रेस आ सकती है? कांग्रेस आ सकती है, मेहनत करे आ सकती है। कांग्रेस का कदम डगमगाए हुए हैं, ठीक है, वो ठीक हो जाए, ठीक है। बीजेपी जब चल रही है, लोगों को लग रहा है ठीक चल रही है, तब तक चलती रहेगी। जब तक कांग्रेस ठीक करेगी, कांग्रेस आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी काम अच्छा कर रही है। क्या अच्छा कर रही है? आप ये देखिए कि पहले क्या था, आज से 10 साल पहले कांग्रेस की राज में क्या था और अब की राज में क्या। भारत देश पहले उस समय कर्ज में था और आज 5% ऊपर है। ये फर्क देखिए। नहीं, इस बात को मानना चाहिए, आम आदमी को मानना चाहिए। हम सब जनता आम आदमी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है, इससे बड़ी हमें खुशी नहीं है। बोलो जय श्री राम। विपक्ष का कहना है कि जो मंदिर वगैरह बन रहे हैं ये जनता को खाने को नहीं देगी। ऐसा कुछ कहना, ये केवल वोट बटोरने का स्टंट है। देखिए, जिन लोगों को ये है कि हाँ भाई ये मंदिर न बने, ये न बने, उनको अगर किसी भी प्रकार की आपत्ति है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। कोई भी किसी भी जात धर्म का हो, अगर सही इंसान है तो उसको मानना चाहिए कि सर्व जात समान होना चाहिए, सर्व धर्म समान हो चाहिए, इंसानियत का धर्म हो चाहिए। ना मंदिर, न मस्जिद, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई। बोलो प्यार से, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के भाई हैं। दिल्ली मॉडल क्या है? हाँ जी, दिल्ली मॉडल क्या है? जिसका इतना प्रचार हो रहा है, दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? दिल्ली मॉडल ऐसा, सुनिए, मेरा तो ये कहना है, मानना है कि जो राज्य में दिल्ली हो या गुजरात हो, कोई भी राज्य हो, यूपी हो, अच्छा काम करे
वही सबसे बड़ा दिल्ली का मॉडल कहलाएगा। केजरीवाल ने काम कर रहे हैं 8 सालों में। एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने खुद सर्वे किया है, मैं नहीं बताऊँगा मैं क्या हूँ। डिपो में डीटीसी की जो बसें चल रही हैं महिलाओं के लिए, मैं कहता हूँ माताएं बहनें सब फ्री चलें। 50% 45-50% बसें जो है ख़राब हैं, और उन ख़राब बसों को नई बसों का पार्ट उसमें लगाया जाता है। और उसमें ऐसे 4 डिपो हैं जिसका मैंने खुद सर्वे किया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। अगर आप महिला, किसी को भी, महिला हो जेंट्स हो कोई भी हो, फ्री चलाना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेट भी पहले निकाल लीजिए, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की भी रोज़गार कोई कर रहा है, कंडक्टर हो ड्राइवर, उनकी तनख्वाह टाइम टू टाइम आनी चाहिए।